तो कल हम लोग पढ़ रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टी में। इंडेक्स प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि इसमें इंडेक्स प्रॉपर्टी आपका हेल्प करता है सोयल, कोई भी सोयल है, सोयल सैंपल है, उसको क्लासीफाई करने में, यानी उसकी नेचर के बेसिस पे क्लासीफाई करने में और उसकी पहचान करने में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और किसके फॉर्म में, जैसे बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़े हैं, बेसिक डेफिनेशंस पढ़े हैं, उनकी वो बेसिक डेफिनेशन उस प्रेजेंट सॉइल के अंदर क्या है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसी बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं और क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। जैसे अगर कोई सॉइल सैंपल है तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सैंपल में डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट हो सकते हैं। तो उस वाटर कंटेंट के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि ये जो सोयल सैंपल है इसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट टाइम में इतना है। तो जो भी हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, कंसिस्टेंसी सोयल की निकालते हैं, तो जो भी टेक्निकल टर्म्स हम लोग यूज करेंगे, चाहे थिक्सोट्रॉफी है, एक्टिविटी है, कोलेक्सिबिलिटी है, तो ये सब प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सॉइल का हम लोग फीचर्स बता सकते हैं कि ये जो सॉइल है उसके अंदर ये आपका वाटर कंटेंट इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना है, कोलेक्सिबिलिटी इसकी इतनी है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट इतना है। तो इस प्रॉपर्टी को जिससे हम लोग सोयल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी में जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे कि वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट तो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर कि वाटर कंटेंट अगर किसी सोयल सैंपल के लिए निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो था डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर वो था आपका ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड में सबसे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट था उसमें हम लोग पढ़े थे कि ये आपका लेबोरेटरी मेथड होता है, लैब के अंदर ही हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इससे जो भी रीडिंग आती है वो सबसे एक्यूरेट रीडिंग होती है। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के अंदर ही हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे कि वाटर कंटेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी सॉइल सैंपल के लिए। तो सेकेंड मेथड आपका सैंड बाथ मेथड। सेकेंड मेथड आपका सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड, तो सैंड बाथ यानी एक सैंड से भरा हुआ एक कंटेनर लेते हैं सैंड बाथ में। इस मेथड के अंदर जो सैंड बाथ होता है यानी सैंड से भरा एक कंटेनर होगा, बाथटब की तरह होता है, इसलिए सैंड बाथ वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कंटेनर होगा और इसके अंदर सैंड भरा होता है, इसके अंदर आपका सैंड भरा हो। तो ये आपका बाथटब की शेप का होता है, इसलिए बाथ वर्ड वहां से यूज करें। तो ये सैंड है, ये यूज करते हैं वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए सब। और इसमें की पॉइंट्स क्या है, सैंड बाथ मेथड आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास ओवन नहीं है ना, यानी ओवन प्रेजेंट नहीं है। अगर ओवन आपका प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग सैंड बाथ मेथड अप्लाई करेंगे। और कहाँ अप्लाई करेंगे, ये हम लोग अप्लाई करते हैं फील्ड में। तो ये फील्ड मेथड है। तो यहां से एक पॉइंट मिल जाएगा फील्ड मेथड। और ये पिक मेथड होता है, यानी इससे तेजी से हम लोग वाटर कंटेंट की विजुअल सैंपल के लिए निकाल सकते हैं, पिक मेथड। तो एक फर्स्ट पॉइंट ये आपका याद रखेंगे, सेकंड पॉइंट पिक मेथड होता है। और इसमें याद रखेंगे कि ये फील्ड पे अप्लाई करेंगे कब, जो ओवन आपके पास नहीं है तो सैंड बाथ यूज करते हैं। थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी डिवाइस यूज नहीं करते हैं जिससे टेम्परेचर का कोई कंट्रोल हो। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई टेम्परेचर कंट्रोल कोई टूल्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो देयर आर नो टेम्परेचर कंट्रोल इन दिस मेथड। तो नो टेम्परेचर कंट्रोल
तो टेम्परेचर कंट्रोल अगर नहीं है तो इसमें क्या होता है इस मेथड के अंदर, अब चूंकि यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई डिवाइस नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, तो आइडिया नहीं लगेगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वह कहाँ तक गया है, 105 110 तक गया है या नहीं। तो हो सकता है टेम्परेचर उससे कम भी हो या हो सकता है टेम्परेचर उससे ज़्यादा भी हो। तो सैंडबाथ मेथड में क्या होता है, टेम्परेचर आपका 105 से 110 से ज़्यादा भी होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब जब टेम्परेचर आपका 105 से 110 से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम लोग पढ़े थे कि जो सोयल सैंपल में वाटर होता है किसी एक फॉर्म में, या तो वाटर हेल्ड फॉर्म में होगा, या तो आपका ग्रेविटी फॉर्म में होगा, या तो कैपिलरी वाटर होगा, या तो आपका एडजॉर्ब वाटर होगा, या तो स्ट्रक्चरल वाटर। ये आपका टाइप्स ऑफ वाटर है किसी भी सोयल सैंपल के अंदर, यानी किस फॉर्म में वाटर होता है। तो किसी एक फॉर्म में वाटर होगा, चाहे ग्रेविटी वाटर के फॉर्म में होगा, चाहे एडजॉर्ब वाटर के फॉर्म में होगा, चाहे कैपिलरी वाटर के फॉर्म में होगा, चाहे आपका स्ट्रक्चरल वाटर के फॉर्म में होगा। तो जब टेम्परेचर आपका 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो वाटर होता है, स्ट्रक्चरल वाटर वह रिमूव होने लगता है। तो स्ट्रक्चरल वाटर यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर क्या होगा 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। तो होने के बाद क्या होगा कि स्ट्रक्चरल जो वाटर है वो रिमूव होने लगता है। जब स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव होने लगेगा तो सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं सोयल सैंपल, जिससे सोयल सैंपल बना होता है, तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं सोयल सैंपल के अंदर वो क्या होते हैं, वह डिसअपीयर होने लगेंगे या डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, यानी उसका जो शेप होगा या स्ट्रक्चर होगा वह कंप्रेस होने लगेगा, कोलैप्स होने लगता है, टूटने लगता है, जिससे क्या है जो सोयल का एग्जिस्टेंस बना है वह खराब होने लगेगा, वह डिसअपीयर होने लगता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें, सैंड बाथ मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, तो इसमें सैंड बाथ में क्या होता है कि एक बाथ होगा, बाथ शेप का, टब शेप का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर सैंड भरा होता है, और इसको जो हीट करते हैं बाई स्टोव, जो फील्ड पे स्टोव जिसे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, तो स्टोव के हेल्प से इसको हम लोग हीट करते हैं। तो ये आपका होता है स्टोव। अब इस बाथ टब के अंदर अब हीट इसको दे रहे हैं, तो सैंड क्या होगा, सैंड भी हीट होगा। तो और जो हीट होगा वह पार्टिकल टू पार्टिकल इंक्रीज करते हुए यहाँ तक अपर टॉप पॉइंट तक पहुँचेगा। इसके ऊपर हम लोग कंटेनर रखते हैं और कंटेनर के अंदर सोयल रखेंगे जिसका वाटर कंटेंट निकालना है। तो यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे जिसके अंदर सोयल सैंपल है हमारा। तो ये हमारा हो गया सोयल सैंपल। अब इसके ऊपर हीट हो गया है, यह जानने के लिए, यानी जो वाटर पार्टिकल है इस सोयल सैंपल में वह इवोपरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, स्केप कर रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करके ऊपर व्हाइट पेपर लगा देते हैं इस तरह से। तो यह व्हाइट पेपर, तो व्हाइट पेपर का जब कलर व्हाइट से येलो या ब्राउन में कन्वर्ट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोव से जो हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो दे रहे थे, उसको बंद कर देते हैं। तो बाकी प्रोसीजर ओवन ड्राइंग मेथड की तरह है। तो ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले कंटेनर का वेट करते हैं, उसके बाद सोयल को डालते हैं, जिस सोयल का वाटर कंटेंट निकालना होता है उस सोयल को कंटेनर के साथ वेट करते हैं, W2 होता है,
उसके बाद जब पूरा हिट कर लेते हैं, हिट करने के बाद जो सोयल सैंपल मिलता है विद कंटेनर, उसका वेट करते हैं तो वह W3 होता है। तो यहाँ तक तो सैंड बाथ मेथड हो गया। इसके बाद जो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे वाटर कंटेंट निकालने के लिए, वो ओवन ड्राइंग मेथड का ही अप्लाई करेंगे। यानी अगर कंटेनर होगा उसका वेट कितना होगा, W1। तो ये पूरा प्रोसीजर था। यानी जैसे कलर चेंज होगा, कलर चेंज जैसे ही होगा उसके बाद क्या करेंगे, हिट देना बंद कर देते हैं, उसके बाद रीडिंग निकाल लेते हैं। तो रीडिंग यानी स्टार्टिंग में आपको वेट ऑफ कंटेनर पता होगा, वेट ऑफ तो स्टार्टिंग में पता होगा वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर जब सोयल आप इसके अंदर डाले थे कंटेनर के अंदर, तो ये कंटेनर है, तो इसका वेट पता होगा आपको। सपोज करिए ये W1 है, उसके बाद मॉइस्ट सोयल इसके अंदर डालेंगे तो फिर निकल जाएगा आपका वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सोयल, वेट ऑफ मॉइस्ट सोयल। तो इसको हम लोग ओवन ड्राइंग मेथड में W2 लेके चल रहे थे। अब जब इसको स्टोव बंद करेंगे उसके बाद फिर रीडिंग लेंगे, यानी पूरे अरेंजमेंट को कंटेनर सहित क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट मशीन पे ले आके, और फिर रीडिंग नोट करेंगे। तो वो आएगा आपका वेट ऑफ कंटेनर। अब वेट करेंगे जब तो क्या आएगा, वेट ऑफ कंटेनर आएगा प्लस वेट ऑफ ड्राई सोयल आएगा, वेट ऑफ ड्राई सोयल, वेट ऑफ ड्राई सोयल, और ये हम लोग लेके चल रहे हैं W3। तो ओवन ड्राइंग मेथड में भी हम लोग यही चीजें निकालते हैं, तीन जो W1, W2 और W3 यही निकालते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग वाटर कंटेंट का जो बेसिक फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं और वाटर कंटेंट निकालते हैं। अगर ये तीनों रीडिंग इस मेथड के लिए अगर हम निकाले हैं तो वाटर कंटेंट कैसे निकले, तो हम पढ़े थे वाटर कंटेंट इक्वल्स टू होता है, वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू। तो वेट ऑफ वाटर अगर हम लोग इस तीन रीडिंग से अगर देखें तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए W2 और W3 रीडिंग लेंगे। तो अब देखिए W2 में क्या है, वेट ऑफ कंटेनर भी है, तो वेट ऑफ कंटेनर अगर W2 में से हम लोग W3 माइनस करेंगे तो वेट ऑफ कंटेनर जो होगा यह कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा, मॉइस्ट सोयल बचा। तो मॉइस्ट सोयल में है क्या, तो मॉइस्ट सोयल में आपका अगर वेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें बचा होगा एक तो आपका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, और इसमें क्या माइनस होगा, तो वेट ऑफ ड्राई सोयल। तो ड्राई सोयल का मतलब वेट ऑफ सॉलिड। तो माइनस करेंगे जब W2 में से W3, तो केवल एक ही चीज बचेगा, एक ही वेट बचेगा, वो बचेगा आपका वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हैं W2 माइनस W3 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड यानी अगर तीनों रीडिंग की बात करें तो वेट ऑफ सॉलिड आपको ये केवल इसी थर्ड रीडिंग में दिख रहा है, वेट ऑफ सॉलिड ये रहा, ठीक है। तो W3 के अंदर क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई यानी सॉलिड, क्योंकि वाटर है नहीं, एयर का वेट हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जब भी हम लोग वेट की बात कर रहे हैं वाटर का और सॉलिड का, उसके रेस्पेक्ट में एयर का वेट हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो केवल एक ही यहाँ ड्राई सॉलिड का मतलब है वेट ऑफ सॉलिड। तो W3 के अंदर वेट ऑफ सॉलिड है, तो अगर इसको माइनस, अब इसमें क्या है, वेट ऑफ कंटेनर भी है, तो वेट ऑफ कंटेनर माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। तो इसके लिए वेट ऑफ सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, W3 माइनस W1। अब चूंकि वाटर कंटेंट को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, जिसे मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही प्रोसीजर ओवन ड्राइंग का भी था, और ओवन ड्राइंग मेथड भी यहाँ सैंड बाथ में अप्लाई करेंगे। तो यह पूरा प्रोसीजर है सैंड बाथ मेथड के अंदर, यानी क्या कंडीशन है तब हम लोग सैंड बाथ मेथड यूज करेंगे और प्रोसीजर क्या होता है। तो सैंड बाथ मेथड तब यूज करेंगे जब फील्ड, ये पहली बात तो ये फील्ड पे अप्लाई करते हैं, और ओवन अगर नहीं है तो अप्लाई करते हैं। और ये भी क्विक मेथड होता है, यानी जल्दी से हम लोग वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं किसी सोयल सैंपल के लिए। और
यहाँ पे क्या होता है, कोई टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो सकता है कि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग गर्म करते हैं वन ड्राइंग मेथड में 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर तक, तो उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रक्चरल वाटर यहाँ रिमूव हो जाता है। स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव होगा तो जो सॉलिड पार्टिकल है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होने लगेगा, डिसअपीयर होने लगेगा या कोलैप्स होने लगता है। तो इसलिए इस मेथड में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू निकलता है अब वो इम्प्योर होता है। सैंड बाथ मेथड में जो भी वाटर कंटेंट की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे जो भी वाटर कंटेंट की वैल्यू निकलेगी वह इम्प्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस नहीं है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे इसमें कि सैंड बाथ मेथड यूज करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखेंगे इस मेथड के लिए, इट इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक एंड soil having high gypsum। तो केवल ये मेथड जो सैंड बाथ मेथड अगर हम बात कर रहे हैं, तो सैंड बाथ मेथड में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक और कोई सोयल है या कोई ऐसा सोयल है जिसमें जिप्सम की कंटेंट या क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो सैंड बाथ मेथड उसके लिए सूटेबल होता है। थर्ड एक मेथड है एल्कोहल मेथड। थर्ड मेथड आपका एल्कोहल मेथड। तो अल्कोहल मेथड कोई स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें जो की पॉइंट याद रखना है। थर्ड मेथड आपका होता है अल्कोहल मेथड। तो अल्कोहल मेथड में होता क्या है, एक केमिकल हम लोग यूज करते हैं, मेथिलेटेड स्पिरिट या स्पिरिट ही केवल यूज करेंगे। तो क्योंकि मिथाइल यूज होता है, इसमें मिथाइल होता है, तो मिथाइल का जो स्पिरिट बना होता है वो हम लोग यूज करते हैं। बस ये केमिकल का नाम हम लोग याद रखेंगे, केवल अल्कोहल मतलब मेथिलेटेड स्पिरिट ऐड करते हैं। मेथिलेटेड स्पिरिट क्या करेंगे, ऐड करते हैं किसके साथ, सोयल सैंपल के साथ जिसकी वाटर कंटेंट निकालना उसके साथ ऐड करेंगे। ऐड करने से होता क्या है, जैसे ही ऐड करेंगे तो ओवन ड्राइंग या जितने भी मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोयल सैंपल को क्या करते हैं, हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवन। तो किसी ऐसी हीटिंग डिवाइस से हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। उसमें होता क्या, हीट करने के बाद जो सोयल सैंपल में वाटर कंटेंट होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो स्केप करने लगते हैं पोर से या वॉइड्स के अंदर से इवोपरेट होने लगते हैं, तो बाहर निकलते हैं। तो अल्कोहल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, मेथिलेटेड स्पिरिट जब ऐड करते हैं तो जो इवोपरेशन होता है, जो स्कैप होता है यानी वाटर पार्टिकल जो बाहर निकलता, उसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो इट इंक्रीज इवोपरेशन रेट। तो यह जो इवोपरेट होता है वाटर पार्टिकल, वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यह बढ़ जाता है। तो जो टाइम है जो ज़्यादा लग रहा है वाटर पार्टिकल को रिमूव करने के लिए
स्कैप कराने के लिए वायर्ड के अंदर से या पोर के अंदर से, वह यह केमिकल ऐड करने के बाद क्या होता है, जल्दी से हो जाता है, यानी जल्दी से वाटर जो क्या होता है बाहर निकल जाता है, और हम लोग रीडिंग जो निकालते हैं वह फास्टली निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। इसलिए इस एल्कोहल मेथड में मेथिलेटेड स्पिरिट केमिकल हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करने से क्या होता है, इवेपोरेशन जो रेट होता है किसका, वाटर का, स्कैप ऑफ वाटर, ये क्या होता है, बढ़ जाता है और रीडिंग जल्दी मिल जाती है। तो एल्कोहल मेथड ये भी आपका फील्ड मेथड है, ठीक है, और क्विक मेथड भी कह सकते हैं। तो क्विक मेथड, क्योंकि क्विक करने के लिए हम लोग यह केमिकल ऐड करते हैं, फास्ट बनाने के लिए मेथड को हम लोग यह केमिकल ऐड करते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है निकालने का वाटर कंटेंट, वो ओवन ड्राइंग मेथड ही है। तो ओवन ड्राइंग मेथड में जैसे पहले जो कंटेनर लेंगे जिसके अंदर सोयल भरते हैं, उसका वेट कर लेते हैं, फिर सोयल को उसके अंदर रखते हैं, फिर वेट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी एक्टिविटी, या हम लोग चाहे हीट कर रहे हैं या कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं, फिर बाद में फिर वेट करते हैं, फिर उन तीनों रीडिंग के बेसिस पे हम लोग वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालते हैं। फोर्थ मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो फोर्थ मेथड आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो 2-3 मेथड ही आते हैं, वैसे मेथड बहुत सारे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1-2 मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे पिक्नोमीटर मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये सब इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक है। तो कैल्शियम कार्बाइड ये भी केमिकल है, तो इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला होता है CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड। और ये भी आपका फील्ड मेथड होता है, फील्ड एज वेल एज। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये फील्ड में भी यूज करते हैं और लैब में भी यूज करते हैं, तो याद रखें, फील्ड एज वेल एज लेबोरेटरी मेथड। और यह सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है, सबसे तेज क्विकेस्ट मेथड होता है। और इससे जो रीडिंग निकलता है 5 से 7 मिनट के अंदर निकल जाता है। जो रीडिंग मिलेगा 5 से 7 मिनट के अंदर। तो याद क्या रखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये फील्ड मेथड भी है और लैब मेथड भी है, एंड दोनों जगह यूज करते हैं। और सबसे यह क्विकेस्ट मेथड होता है, इससे जो रीडिंग निकलती है 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग रीडिंग निकाल लेते हैं। इसका प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर में क्या होता है। तो प्रोसीजर में जिस सोयल के लिए वाटर कंटेंट निकालना होगा, तो सोयल सैंपल, तो सोयल की जो वैल्यू लेंगे वह 4 से 6 ग्राम तक लेते हैं। 4 से 6 ग्राम सोयल सैंपल लेंगे और उसको क्या करते हैं, उसको कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स करते हैं। उसको कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करते हैं। तो वाटर के साथ इसमें हम लोग बाहर से वाटर ला के मिक्स नहीं करते हैं। तो इसमें एक टूल्स होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो हम लोग निकालने के लिए यूज करेंगे। तो इसमें जो डिवाइस होता है उसके अंदर मॉइस्चर मीटर होता है। तो इसका अगर डायग्राम हम लोग देखें तो
तो ये जो पैन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर मीटर। मॉइस्चर मीटर। तो इसी पे हम लोग सॉइल सैंपल रखेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉइल सैंपल रखते हैं। सॉइल रखेंगे कितना 4 से 6 ग्राम तक, जो भी आप निकालना जिसके लिए वाटर कंटेंट 4 से 6 ग्राम तक रखते हैं। तो ये मॉइस्चराइज अपने ऑटोमेटिक करता रहेगा। यह डिवाइस ही ऐसा रहेगा कि वाटर ऑटोमेटिक इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और ये जो टूल्स दिख रहा है यहाँ से हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का जो है स्प्रिंकलिंग होता रहता है, छिड़काव होता रहता है ऊपर से। और यहाँ पे एक डिवाइस गेज लगा होता है जो रीडिंग देता है। यहाँ पे एक डिवाइस लगा होगा जो रीडिंग देगा, और रीडिंग हमेशा W डैश के फॉर्म में निकलता है। रीडिंग जो मिलेगा W डैश के फॉर्म में मिलता है। तो W डैश क्या होता है? यह होता है टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ वाटर कंटेंट। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, W डैश के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग वाटर कंटेंट के अंदर डेफिनेशन में, बेसिक डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि वाटर कंटेंट को टोटल वेट ऑफ वाटर कंटेंट भी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो और इसका फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे। इसका फार्मूला वहां हम लोग पढ़े थे कि इसका फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट। यहाँ पे क्या लेते हैं नीचे टोटल वेट। तो वाटर कंटेंट में क्या होता है, रेशियो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड होता है। लेकिन टोटल वेट ऑफ वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल होता है। तो प्रोसीजर में ये आपका सोयल है, उसमें 4 से 6 ग्राम सोयल से लेंगे और उसको कैल्शियम कार्बाइड के साथ मिक्स होता है। और वाटर कहाँ से आएगा, जो मॉइस्चर मीटर होता है उसी से वाटर क्या होता है मिलता रहता है। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे, यानी कैल्शियम कार्बाइड इसमें जब जो भी है वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो एक गैस निकलेगा, एसिटिलीन गैस। जब वाटर के साथ ये मिक्स होगा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो एसिटिलीन गैस निकलता है, C2H2 एसिटिलीन गैस निकलेगा। और बाकी कैल्शियम के जो है अवक्षेप बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बैलेंस करेंगे, ये हो गया। और ये क्या है, गैस है, तो ये स्केप करता है, इवोपरेट होता है। तो ये क्या है, एसिटिलीन गैस। तो ये एसिटिलीन गैस बाहर जाएगा, इस तरह से इवोपरेट होगा एसिटिलीन गैस, C2H2 एसिटिलीन गैस। और इसके प्रेशर की वजह से रीडिंग मिलती है। इसके प्रेशर के कारण क्या होगा, रीडिंग मिलेगी। तो जब यह इवोपरेट होगा एसिटिलीन गैस तो गेज के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और जैसे ही प्रेशर लगेगा तो रीडिंग एक मिल जाएगी W डैश, और वह नोट कर लेते हैं। तो जो नोट करेंगे W डैश तो वही आपका वाटर कंटेंट देगा। तो ये प्रोसीजर में इतना याद रखना है। तो प्रोसीजर में क्या आएगा, जो भी सोइल सैंपल है उसका 4 से 6 ग्राम लेते हैं और उसको मॉइस्चर मीटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे, मॉइस्चर मीटर के ऊपर रखते हैं। तो ऊपर से जो टूल्स है, जो अरेंजमेंट है डिवाइस का, वहाँ से कैल्शियम कार्बाइड इसके साथ मिक्स होता है और मॉइस्चर मीटर से वाटर आएगा। तो वाटर कंटेंट में जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड आएगा एसिटिलीन गैस रिलीज होती है, और एसिटिलीन गैस जैसे ही रिलीज होगी तो इसके प्रेशर से क्या होगा, जो कैलिब्रेशन इस तरह से होता है कि रीडिंग मिल जाती है प्रेशर से। और जैसे ही रीडिंग मिलेगा हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट करेंगे तो वाटर कंटेंट निकल जाएगा। तो रिलेशन क्या होता है, अब चूंकि हम लोग वाटर कंटेंट क्या पढ़े हैं, WC, और वाटर कंटेंट इक्वल टू पढ़े थे वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। हमें रीडिंग क्या मिला, हमें रीडिंग मिला W डैश। तो एक्चुअल में जो हम लोग जानते हैं कि वाटर कंटेंट ये आना चाहिए, जबकि मिला क्या है, W डैश, टोटल वेट ऑफ वाटर कंटेंट। तो रिलेशन क्या होता है, तो जैसे ही W डैश की रीडिंग मिल जाएगी तो वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है W डैश डिवाइड बाय 1 माइनस W डैश। यह रिलेशन दोनों में होता है। जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं वाटर कंटेंट WC और टोटल वेट ऑफ वाटर कंटेंट जो होता है, उनमें रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है। और इस रिलेशन का हम लोग यूज करके वाटर कंटेंट निकाल लेंगे।
तो यह वाटर कंटेंट निकालने का कैल्शियम कार्बाइड मेथड है और यह इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जितने भी की पॉइंट है याद रखेंगे आप। और एक्चुअल में जो वाटर कंटेंट होता है निकालने के लिए टोटल वेट ऑफ वाटर कंटेंट भी ये रिलेशन होता है, ये लास्ट में अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट फार्मूला हम निकाल सकते हैं। रिलेशन आप अगर निकालना है, ये रिलेशन कहाँ से आया तो इससे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू डैश इक्वल टू में पढ़े तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, तो यह रिलेशन आप अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड से, वेट ऑफ सॉलिड से। तो ये आपका वेट ऑफ सॉलिड आ गया, वेट ऑफ सॉलिड आ गया। तो यहाँ से डैश इक्वल टू ये आ जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट डब्ल्यू सी, ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू सी और प्लस ये हो गया 1। तो ये रिलेशन आ जाएगा इस फार्मूले से, बेसिक जो फार्मूला है डब्ल्यू डैश का, उससे ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से वाटर कंटेंट निकालेंगे डब्ल्यू डैश के फॉर्म में तो ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेथड है वाटर कंटेंट निकालने के लिए। आज के लिए इतना ही।